7 कांड गोस्वामी जी ने इसलिए लिखे हैं क्योंकि चिरंजीव 7 है। चिरंजीव का अर्थ जानते हो? अजर अमर। आज भी 7 लोग जीवित हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। 7 लोग चिरंजीव हैं जो कभी मरते नहीं। पहला अश्वत्थामा, महाभारत काल के, वो आज भी जीवित हैं। और कई लोगों को उनके भारत में एक जगह है, उस स्थान का नाम हम भूल गए, वहां दर्शन भी हुए आज भी। अश्वत्थामा बलि महाराज, राजा बलि आज भी जीवित है। व्यास जी आज भी जीवित हैं। चौथा हनुमानश्च, श्री हनुमान जी महाराज आज भी जीवित हैं। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युगे परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, ऐ परिसिद्ध जगत उजियारा, ऐ परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज भी चिरंजीव हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा। तो चौथा कौन? श्री हनुमान जी महाराज। 5वां कौन चिरंजीवी है? 5वां चिरंजीवी है विभीषणा, विभीषण जी महाराज। कौन विभीषण जी? लंका के जो दूसरे राजा बने। पहले राजा रावण थे, रावण के वध के बाद में जो राजा बने वो विभीषण जी महाराज, ये भी चिरंजीवी है। छठवां कौन चिरंजीवी है? कृपा जी महाराज भी चिरंजीवी हैं। और 7वां परशुरामश्च, श्री परशुराम जी महाराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों को 21 बार समूल नष्ट कर दिया था, ऐसे परशुराम जी महाराज भी सप्त चिरंजीवी में एक हैं। इन 7 चिरंजीवियों की महिमा को बढ़ाने के लिए ही गोस्वामी जी ने 7 कांड रामायण में लिखे हैं। एक ये भी कारण है। अभी रुकिए, 5वां कारण सुनिए 7 कांड होने का रामायण का। 5वां कारण है सप्त चक्र। हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में 7 चक्र हैं। पूरी बॉडी में कितने चक्र हैं? बोलिए ना, कौन कौन? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्राचार। हाजी अन्ना जी, ये पूरे शरीर में 7 चक्र हैं। इन्हीं 7 चक्रों को जगाने के लिए बहुत लोग उपाय करते रहते हैं। इनको खोलने के लिए उपाय करते रहते हैं। उनको खोलने के लिए तुम आंख बंद करते सालों तपस्या करते। हमें लगता है ये ऐसे खुल पाए या ना खुल पाए, पर रामायण के 7 कांडों को आप सुन लो, ये जरूर खुल जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कितने कांड लिखे? 7 कांड। और सुनिए, हमें लगता है गोस्वामी जी ने 7 कांड क्यों लिखे? एक छठवां कारण सुनिए। छठवां नया कारण याद आ गया। क्या? धनुष रंग में जो धनुष रंग बनता है आकाश में, उसमें कितने रंग होते हैं? बोलिए ना। रामायण भी सप्तरंगी है, इसलिए 7 कांड लिख दिए गोस्वामी जी ने। छठवां कारण है। अब जरा 7वां कारण और अंतिम कारण सुन लीजिए। 7 कांड और 7 कारण सुनिए हमसे, ये नई बात आपको सुनने को मिलेगी। 7वां कारण क्या है?
सातवां कारण है राम जी। राम जी कैसे? राम जी की 12 राशियों में जो राशि पड़ती है वो सातवीं है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ये 12 राशियों में राम जी का नाम क्या है? राम। राम जी की राशि कौन हुई? तुला। कौन सी राशि हुई? और तुला का नंबर कौन सा है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। सातवीं राशि राम जी की पड़ रही है, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। रामचरितमानस के 7 कांड इसलिए गोस्वामी जी ने लिखे। कितने कांड है रामायण में? 7। जितने यहां पागल बैठे हैं, आज की कथा में एक सूत्र लेकर जाना, किसी की बात मानो या ना मानो, पर माता पिता गुरु की बात कभी टालना मत। इनकी वाणी जो बोले गुरु बनाओ, एक गुरु रखो, योग्य गुरु। जरूरी नहीं है वो गुरु तुमको मिले, जरूरी नहीं है वो गुरु तुम्हारे कान फूंके, तुम्हें मंत्र दे। नहीं 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 नहीं, जो गुरु तुम्हारी बाएं पकड़कर हनुमान से जोड़ने का काम करे वो गुरु है। गुरु ने कहा था भस्म लगाना, अब वो बैठी है, आग लगाओ, चिल्ला रही, आग लगाओ। पति कह रहा तू बाबरी है, तू पागल है, तेरी मति मारी गई, मैं तुझसे कैसे दूर रह पाऊंगा, तू जल जाएगी, मर जाएगी। वो कहती है मैं काम तो आऊंगी भुजसुनाथ के। लड़ करके उसने आग लगवा दी, आग में जल भी गई। शरीर ध्वस्त हो गया, राख उठाई भस्मी। उसके पति ने महादेव को रोते रोते लगाया। एक 2 सौभाग्य उसको रोना 2 कारण से आ रहा। एक तो पत्नी के बिछड़न पर रोना आ रहा, दूसरा इस बात पे भी रोना आ रहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरी ऐसी पत्नी है जिसने मेरे पूजा के भाव को रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। दोनों से रो रहा, आंखें झरझर करके उसकी बह रही। उसने महादेव को भस्म लगाई, आरती की, स्तुति की, और जैसे ही नाचने का मन हुआ तो आज तो और बाबरा बन के नाच रहा। नाचना प्रारंभ ही किया। गुरु ने इस दशा और दिशा को देखा, गुरु गदगद हो गए, विश्वनाथ से भी रहा नहीं गया। और देखते ही देखते, नाचते ही नाचते उसकी पत्नी भी पुनः अग्नि से प्रकट होकर के नृत्य करती। पति ने कहा मैं सपना तो नहीं देख रहा, कोई ये प्रेतनी तो नहीं है, ये तो जल गई थी, तू कौन है? भाग्यमती है। उसने हाथ पकड़ करके कहा स्वामी, आज तक गुरु की आज्ञा मानने वाला और शिव को मानने वाला कभी घाटा नहीं खाया जिंदगी में। ये गुरु कृपा है। ये गुरु, बुरा मत मानना मेरे माई बाप, हम तो तुमसे सिर्फ इतना कहते हैं तुम्हारा गुरु एक बार बोल देना तो तुम किंतु परंतु मत करना, कुछ मत करना। जिसे तुमने गुरु माना ना, देखो गुरु कहना मत, और कहना तो फिर छोड़ना मत। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक शब्द बड़ा प्यारा था। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, या तो गुरु को मानना छोड़ दो अथवा गुरु पर सब कुछ छोड़ दो। फिर सुनो पागलो, या तो आज के बाद तुम लोग गुरु को मानना छोड़ दो अथवा गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, पर अपनी जिंदगी का आनंद तुम स्वयं लो, फिर मौज स्वयं लो। फिर आपको लगेगा जिंदगी क्या है।